डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड के बनाने की विधि के बारे में अध्ययन किए हैं, कुछ रासायनिक यौगिकों के अणुसूत्र के बारे में अध्ययन किए हैं और सूचकों के बारे में यानी इंडिकेटर्स के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अगली जो टॉपिक है वो सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने की विधि है, प्रयोगशाला में किस प्रकार सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण किया जाता है, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बनाने से पहले कुछ हम उनसे संबंधित बातें जान लें। देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है NaOH। क्या होता है? NaOH होता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अणुसूत्र या इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है NaOH होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। रासायनिक नाम देखेंगे, रासायनिक नाम इसका होगा सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जो कि ऊपर हम लिखते हैं। क्या होगा? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसका साधारण नाम देखेंगे, सिंपल नेम क्या होता है, तो साधारण नाम जो होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है। इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। साधारण नाम होता है, सिंपल नेम होता है, ठीक है। प्रयोगशाला में बनाने की विधि, लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में किस प्रकार सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण किया जाता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, NaCl का जली विलयन लेते हैं और इस NaCl के जली विलयन को लेकर विद्युत अपघटन कराया जाता है। विद्युत अपघटन क्रिया कराने के फलस्वरूप ही सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण होता है। इसका रिएक्शन देखेंगे, ये रहा NaCl, एक्वस लेंगे, AQ लिखते हैं, ठीक है, एक्वस लेंगे प्लस H2O लेंगे, ठीक है, ये लिक्विड हो जाएगा। L मीन्स लिक्विड होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आप लोग को पहले चैप्टर में बता चुके हैं कि AQ मीन्स क्या होता है, एक्वस होता है। L मीन्स होता है लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में जो भी होता है, लिक्विड अवस्था में जो भी पदार्थ होते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए लिखा जाता है। जब इनका विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन जब इसको कराया जाता है तो विद्युत अपघटन होने के बाद बनता है NaOH प्लस Cl2 गैस के रूप में बनेगा, ये लिक्विड के रूप में बनेगा, प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस के रूप में। देख लीजिए, NaCl है, NaCl के जली विलयन लेंगे। जली विलयन का मतलब ये है, NaCl को ले लें, सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक का अणुसूत्र है, उसको लेकर उसको जल में डाल दिया जाए और जल में जब डाल देंगे तो ये घुल जाएगा। तो जल का ये हुआ H2O। तो सोडियम क्लोराइड का जली विलयन लेकर अब उसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत अपघटन क्रिया कराएंगे। विद्युत धारा प्रवाहित जब करेंगे तो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण ये सोडियम क्लोराइड जो है जल के साथ क्रिया करता है और बनाता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ये रहा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है और फिर क्लोरीन गैस बनती है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लोरीन गैस जो बनती है यह कैथोड प्लेट से मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस जो होता है ये एनोड प्लेट से ये मुक्त होती है। तो किस प्रकार होता है, थोड़ा सा एक सिंपल इसको समझा देना चाहेंगे। ये देखिए, मान लीजिए विद्युत अपघटन कराने के लिए एक बड़ा सा पात्र होता है। विद्युत अपघटन कराने के लिए प्रयोगशाला में एक पात्र होता है। उस पात्र में क्या करेंगे, दो प्लेट होती हैं। कौन कौन सी प्लेट होती है, एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है। ये रहा, एक कैथोड होती है और एक
एनोड होती है। मान लिया जाए ये कैथोड है, कैथोड है, कैथोड है, ठीक है, और ये क्या है, एनोड है, एनोड है। कैथोड और एनोड दो प्लेट होती है, इन्हीं में NaCl का जली विलयन डाल देते हैं। NaCl का, इसमें NaCl का जली विलयन डाल देंगे, NaCl का जली विलयन, NaCl का जली विलयन डाल देंगे। और NaCl का जब जली विलयन डाल देंगे और इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। देखिए यहाँ से वायर निकला है, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो NaCl का, सोडियम क्लोराइड का जली विलयन जो है आपस में अभिक्रिया करना शुरू कर देगा। और अभिक्रिया करने के बाद देखिए क्या बनाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब क्लोरीन गैस जो होगी, क्लोरीन गैस कैथोड प्लेट से, यानी इस प्लेट से निकलेगी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो होगी इस प्लेट से निकलेगी, कैथोड प्लेट से। और एनोड प्लेट से जो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बैलेंस नहीं है ये अभिक्रिया, बैलेंस आप लोग कर लेंगे, नहीं कर देते हैं। 2 यहाँ पर कर दिया जाए, यहाँ पर भी 2 कर दिया जाए, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ये रहा, अब बैलेंस हो गया ये अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार यह सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की ये विधि है। इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और इससे नोट्स भी बनाते चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार व्यवस्थित सुंदर राइटिंग हो, ठीक है, स्पष्ट हो, साफ सुथरा हो, उस प्रकार बनाएंगे नोट्स, ठीक है। अगला टॉपिक देख, अगला इसमें क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, उपयोग या यूजेज, यूजेज ऑफ NaOH, NaOH का उपयोग। हम NaOH का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला उपयोग है कि साबुन के निर्माण में। किसमें, साबुन के निर्माण में। साबुन जो बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो पहली ये उपयोगिता हो गई। दूसरी उपयोगिता जो है कृत्रिम रेसे बनाने में, जैसे रेयान, कृत्रिम रेसे बनाने में, जैसे रेयान। रेयान जो होता है एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है, तो कृत्रिम रेसे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तीसरा है कागज, कागज की उद्योगों में, ठीक है, कागज जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, ठीक है, उस कागज के बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा देखेंगे कि जो भी धातुएं होती हैं, धातुओं से ग्रीज हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं से ग्रीज हटाने में, धातुओं से ग्रीज हटाने में इसका उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और पांचवा जो इसका देखेंगे कि जो भी तेल शोधन संयंत्र होते हैं, उन तेल शोधन संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, 5 पॉइंट है। तेल के शोधन यानी प्यूरिफिकेशन, तेल के प्यूरिफिकेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये रहा 5 उपयोगिता जो कि महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे लिख लेंगे, समझ लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे क्लोरीन की उपयोगिता, क्लोरीन की उपयोगिता, ठीक है, Cl2 की उपयोगिता, यूजेज ऑफ Cl2। अभी मैं बताया हूँ कि प्रयोगशाला में
3 उत्पाद बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एक जो होता है क्लोरीन गैस बनता है और एक हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इन तीनों की उपयोगिता हमें जानना है, ऐसा नहीं है केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपयोगिता के बारे में जानना है। तो क्लोरीन की उपयोगिता में देखेंगे, क्लोरीन गैस जो होता है एक ऐसा गैस होता है जो जल के शोधन में उपयोग किया जाता है, यानी जल को प्यूरिफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल में भी इसका उपयोग किया जाता है वहाँ पे सफाई करने के लिए। तो स्विमिंग पूल में और जल के शोधन में, जल के शोधन में जल के शोधन में उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल में भी सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के निर्माण में, विरंजक चूर्ण जो होता है, विरंजक चूर्ण के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण के उपयोग में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। CFC गैस बनाने में भी इसका उपयोग होता है। CFC गैस बनाने में भी इसका उपयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी क्लोरीन गैस की उपयोग की जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे चौथा जो होगा PVC। ठीक है, एक प्रकार का बहुलक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम है। PVC के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है, बहुलक है। ठीक है, क्या है, बहुलक है। इसके अलावा पांचवा जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी निर्माण में उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस का, और क्लोरोफॉर्म में भी उपयोग किया जाता है। तो ये रहा क्लोरीन गैस का। अगला जो हम लोग जानेंगे वो होगा हाइड्रोजन गैस का। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का होगा। ध्यान देंगे, हाइड्रोजन गैस की उपयोगिता होगी H2। हाइड्रोजन गैस की उपयोगिता, देखिए हाइड्रोजन गैस भी बहुत महत्वपूर्ण गैस है। देखिए हाइड्रोजन गैस जो है इसे रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, रॉकेट के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जो भी रॉकेट होते हैं, रॉकेट को उड़ाने के लिए उसमें ईंधन का उपयोग करते हैं। और कौन सा ईंधन उपयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस का ही उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, और मेथिल हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। CH3OH मेथिल हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी, या इसको हम मेथनॉल भी कहते हैं, मेथनॉल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट जो होगा वो होगा HCl के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप लोग इसे बढ़िया से समझ लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स अब सेंड नहीं करेंगे, नोट्स सेंड करने पे आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे समझिए, नोट खुद बनाइए, साफ सुथरा नोट्स बनाइए और घर पे पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है।